जिन भी लोगों को एएससी साउथ बेंगलोर का फॉर्म फिल करने में परेशानी आ रही है कि पिन कोड वर्क नहीं कर रहा है और फ़ोटो कैसा चिपकाना है, फ़ोटो कितना देना है, डॉक्यूमेंट क्या लगाना है, छोटे वाले लिफाफे में क्या फ़िल करना है, बड़े वाले लिफाफे में क्या फ़िल करना है और स्टैम्प कितना लगाना है, ये सब सारा डिटेल अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो ये वीडियो पूरा देखिए। आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया है। आपको पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको 3 पेन ले लेना है, रेड, ब्लू और ब्लैक, ठीक है। क्योंकि इसमें 3 पेन का यूज हो सकता है। तो अगर अब फॉर्म तो पूरा ब्लू पेन से ही फिल होगा, बाकी का ये जो लास्ट वाला पेज है जिसको एनवेलप में चिपकाना है, इसमें आपको पेन का यूज हो सकता है, अलग पेन का, क्योंकि अप टू 50% इन मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट आप अगर आपका है तो रेड इंक से आपको यहाँ पर अपना परसेंटेज लिखना है। इधर कुछ रेड इंक से नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर रेड इंक से लिखना है। अगर बिटवीन 51 to 60% है तो आपको ब्लू इंक से यहाँ पर लिखना है। अगर अबव 61% से है तो आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 48.49% टू बी राउंड ऑफ टू बी 48%, मतलब कि अगर आपका 48.49% है तो उसको राउंड ऑफ करके लिखना है 48%, ठीक है। अगर यहाँ पर देख सकते हैं 50.50% है तो टू बी राउंड ऑफ इसका होगा 51%, आपको इस हिसाब से आपका यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं फॉर्म फिलिंग के ऊपर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो पूछ रहा है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पर अगर आप फायरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फायरमैन लिखेंगे। अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मल्टीटास्किंग स्टाफ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है नेम ऑफ कैंडिडेट, फुल नेम लिखना है और एज़ पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लिखना है। तो आपका अपना यहाँ पर नाम लिखना है कैपिटल, देखिए यहाँ पर मेन चीज़ भूल गए, आपको ये फॉर्म कैपिटल लेटर में लिखना है और इंग्लिश में, और इसमें हिंदी का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ इंग्लिश में फिल करना है और कैपिटल लेटर में। उसके बाद आपसे पूछ रहा है मोबाइल नंबर फंक्शनल, जो कि चालू हो, जिस पे कॉल आ सके, और बेहतर यही होगा कि आप अपना नंबर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। उसके बाद आपको ईमेल आईडी, फंक्शनल ईमेल आईडी, आपको अपना एक एक्टिव ईमेल आईडी फिल करना है जिस पे आपके पास मेल आ सके इनके तरफ से, तो वो यहाँ पर आपको फिल करना है और वो भी कैपिटल लेटर में फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है आधार कार्ड नंबर, आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर होगा, वो फिल करना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है फादर्स नेम, आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर फिल करना है, फुल नेम एज़ पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। और इसके बाद यहाँ आता है डेट ऑफ बर्थ, डेट और मंथ और ईयर, इस हिसाब से आपको फिल करना है, ठीक है। उस पर क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पर, एज़ पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जो भी आप यहाँ पर डिटेल फिल कर रहे हैं एज़ पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना तो आपका फॉर्म ईजिली रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं कॉलम नंबर 8 पे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कॉरस्पॉन्ड एड्रेस। देखिए कॉरस्पॉन्ड एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है कि ये इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते। देखिए मान लीजिए आप अभी दिल्ली में स्टडी करने के लिए आए हैं या किसी भी अदर काम के लिए आए हैं, और आपका जो परमानेंट एड्रेस है अस्थाई, वो आपका झारखंड में है मान लीजिए, मेरे हिसाब से एग्जांपल के हिसाब से, तो मैं यहाँ पर अपना दिल्ली वाला हाउस नंबर, स्ट्रीट या विलेज ये फिल करूँगा, पोस्ट ऑफिस वहाँ का फिल करूँगा, डिस्ट्रिक्ट वहाँ का फिल करूँगा, स्टेट और पिन कोड भी वहीं का फिल करूँगा, ठीक है। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस में अपने अस्थाई, जो जहाँ पर आप अस्थाई में रहते हैं, जहाँ पर आप परमानेंट रहते हैं, वो फिल करना है, हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज। अगर हाउस नंबर नहीं पता है तो ये छोड़ दीजिएगा, अपना दूसरा स्ट्रीट या विलेज ये फिल कर दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड। उसके बाद आपसे पूछ रहा है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो यहाँ पर आपको 10th 12th, अगर आपने ग्रेजुएशन, ITI, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आप पेज नंबर 2 पे आ जाएंगे। इसमें आपसे पूछ रहा है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है 01 लिखना है। उसके बाद आपको क्वालिफ़िकेशन बताना है, अगर 10th किया है तो 10th लिख के, नेम ऑफ स्कूल या कॉलेज का नाम,
नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, जैसे कि मेरा है यहाँ पर जैक, झारखंड एकेडमिकल काउंसिल रांची। तो यहाँ पर ये लिखने के बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, परसेंटेज यहाँ पर लिखना है और रिमार्क्स पास लिखना है। उसके बाद आप अगर 12th में हैं तो यहाँ पर 02 करके अपना 12th क्वालिफिकेशन में 12th लिखेंगे। उसके बाद नेम ऑफ स्कूल या कॉलेज 12th का, उसके बाद नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी 12th का लिखना है, जैसे कि यहाँ CBSE है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, यहाँ पर परसेंटेज लिखना है। उसके बाद रिमार्क्स में यहाँ पर क्या लिखना है, पास। उसके बाद आप आ जाएंगे कॉलम नंबर 12th में। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जेंडर, मेल फीमेल या अदर। ये फॉर्म मेल के लिए है, तो यहाँ पर आपको मेल ही लिखना है, फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉलम नंबर 13 पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी पूछ रहा है, यूआर है, SC ST OBC EWS PH, फिजिकल विथ हैंडीकैप ESM या MSP, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा वाले ये फिल करेंगे। उसके बाद अगर आप अपना कैटेगरी यहाँ पर फिल करने के बाद आपको यहाँ आप 14 नंबर कॉलम पे आ जाएंगे। यहाँ पर पूछ रहा है इफ़ अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ एक सर्विसमैन, एक सर्विसमैन के पोस्ट के लिए आप एक सर्विसमैन के हिसाब से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपना डेट ऑफ इनरोलमेंट इन आर्मी नेवी एयरफोर्स एंड डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड अटैच कॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक, ये सर्टिफिकेट या NOC अगर नहीं है तो सिंपली NA लिख देंगे, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद इफ़ अप्लाइड फॉर द पोस्ट इन PH कैटेगरी फिजिकल विथ हैंडीकैप, तो यहाँ पर अपना टाइप ऑफ डिसेबिलिटी लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी और यहाँ पर रिमार्क। अगर नहीं है तो सिंपली NO लिख देंगे या NA लिख देंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे वेदर रजिस्टर विथ एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में है तो इफ़ यस है तो मेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर एंड नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो वो लिखना है। अगर नहीं है तो सिंपली NA लिख देंगे, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे वेदर एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, अगर हैं यस तो गिव डिटेल एज पर फॉलोइंग फॉर्मेट एंड अटैच सर्विस सर्टिफिकेट ड्यूली साइन बाय HOD, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, नेम ऑफ पोस्ट, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, सर्विसिंग सिंस कब से कर रहे हैं, ऑफिस एड्रेस। अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आपको नो पे टिक लगाना है। उसके बाद आप आ जाएंगे कॉलम नंबर 18 पे। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है नेम ऑफ स्टेशन अ कैंडिडेट विश टू बी पोस्ट इफ़ सेलेक्टेड इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, अगर आप नेम ऑफ स्टेशन का बताना है। अगर कैंडिडेट अगर ये एग्ज़ाम में पास हो जाता है अपने विश वाइज पोस्ट को प्रेफरेंस कर सकता है। जैसे कि फायरमैन के लिए आपके दिल्ली, आगरा और भी 2-3 स्टेशन हैं, तो मैं अपने हिसाब से अगर मुझे दिल्ली फर्स्ट प्रेफरेंस में चूज़ करना है, अगर मैं पास हो गया तो दिल्ली चूज़ करूँगा, आगरा चूज़ करूँगा, मेरठ चूज़ करूँगा। अगर आप दूसरे के लिए MTS के लिए कर रहे हैं तो आप नोटिफिकेशन वेबसाइट में जाएंगे और उनका जो वेबसाइट में दिया हुआ है उस हिसाब से अपना यहाँ पर प्रेफरेंस चूज करेंगे। अगर आप पास होते हैं तो आपको इस हिसाब से जैसा आपका नंबर आता है उस हिसाब से आपको पोस्ट मिल सकता है। और यहाँ पर डिक्लेरेशन का ये आया है, तो यहाँ पर डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग का डेट भरना है, आप कहाँ से भर रहे हैं वो, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। और यहाँ पर क्या इंक्लोजर में क्या दिया हुआ, 2 सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। देखिए मैंने यहाँ पर फॉर्म के फर्स्ट पेज में यहाँ पर बताया था कि एक यहाँ पर फ़ोटो चिपकाना है और उसके बाद आपको 2 फ़ोटो एक्स्ट्रा, जिसके बैक साइड में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बैक साइड में आपको क्या लिखना है, नेम, अपना नेम, सारा चीज़ कैपिटल लेटर में फिल करना, नेम एंड नेम ऑफ फादर नेम लिखना है। बैक साइड में आपको अपना नाम और फादर का नाम लिखना है। कैपिटल लेटर में फिल करने के बाद आपको फ़ोटोग्राफ के ऊपर सिग्नेचर करना है, ठीक है, यहाँ पर सिग्नेचर करना है। और यहाँ अब जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो जब आप इसको स्टेपलर करने लगेंगे तो आपको इसको साथ में फ़ोटो को भी स्टेपलर कर देना है, चिपकाना नहीं है, ठीक है, इस फ़ोटो को चिपकाना नहीं है। सेकेंड नंबर फॉर्म पे 1 सेल्फ एड्रेस रजिस्टर एनवेलप ड्यूली फिक्स्ड विद ए एप्रोप्रिएट पोस्टल स्टाम्प, ये तो आपका हो गया सेल्फ एड्रेस रजिस्टर इन्वेलप, ये हो गया जिस पे आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 2 लिखना है। 2 इसलिए लिखना है कि वो आपका एडमिट कार्ड इस एड्रेस पे भेजेंगे।
अपना नाम, पिताजी का नाम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और मोबाइल नंबर। और एक चीज़ यहाँ पर लोग गलती कर देते हैं, आपको अपना कोरस्पोंड एड्रेस देना है, जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं, वो वाला नहीं कि जहाँ पर परमानेंट है, क्योंकि आप जहाँ पर रह रहे हैं एडमिट कार्ड वहीं पे आएगा, ठीक है। तो आपको अपना नाम, फादर नाम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और मोबाइल नंबर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, जिस पे कॉल आएगा पोस्टमैन के द्वारा। अब क्या करना है, आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है और उनसे बोलना है, या तो आप 40 वाला एक डायरेक्ट पोस्टल स्टाम्प ले सकते हैं, अगर 40 वाला नहीं है तो आपको 10 वाला 1 2 3 4 स्टाम्प लेना है और उसको यहाँ पर ग्लू के माध्यम से चिपका देना है, पीछे ग्लू लगाना है और जहाँ पर भी खाली जगह है वहाँ पर आपको ऐसे ग्लू से 4 स्टाम्प लगाना है। 10 वाला 4 स्टाम्प लगाइएगा तो 40 रुपये हो गए। अगर नहीं है तो मान लीजिए 30 वाला है और एक 10 वाला है, तो 30 वाला एक 10 वाला लगाएंगे, जिस हिसाब से है आपको उस हिसाब से आपको लगाना है, कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको पोस्टल स्टाम्प लगाना है, ठीक है। इसमें कोई भी गड़बड़ी मत करिएगा, आपका फिर एडमिट कार्ड आने में दिक्कत होगा। अब हम बात करते हैं, आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट। आप कितने सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा रहे हैं उस पेज का नंबर लिखना है, जिस हिसाब से आप जितने भी लगा रहे हैं, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो 2 हो गया, एक 12th का सर्टिफिकेट 3, एक अगर आप ओबीसी हैं तो कास्ट का सर्टिफिकेट लगाएंगे 4, और फिर अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर देखिए कॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक या एनओसी लगाना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर वो लगाएंगे तो 5 हो गया। अगर आप सेंट्रल वाले में हैं तो वो लगाएंगे तब भी 5 होगा। आपको अपने हिसाब से आपको यहाँ पर लगाना है गिनती करके, और आपको यहाँ पर लिखना ज़रूरी है, ठीक है। फिर एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट, यहाँ पर देखिए कहाँ गया, ये तो हो गया एडमिट कार्ड, यहाँ पर क्या लिखा है, डुप्लीकेट, यहाँ डुप्लीकेट लिखा हुआ है। ऐसा आपको 4 एडमिट कार्ड पीडीएफ में दिया हुआ होगा। अगर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है गूगल में जाके एएससी सेंटर साउथ बेंगलोर ऑफलाइन पीडीएफ, तो आपको फर्स्ट में ही मिल जाएगा। बहुत लोग इसे पैसे से बेच रहे हैं 15 20 25 रुपये में, तो आपको वो मत खरीदना है, आपको जाना है, सर्च करना है, और आपको वहाँ पर जैसे जैसे दिया हुआ होगा, आप सोच रहे होंगे उसमें इतने सारे एडमिट कार्ड क्यों दिए हुए हैं। एक हो गया आपका एग्ज़ाम के लिए, एक फिजिकल के लिए और 2 अन्य के लिए हैं, वो मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन आपको चारों भेजना ज़रूरी है, ठीक है। आपको सब निकलवाना है। मैं एग्ज़ाम्पल के लिए अभी एक ही निकलवाया हूँ, ठीक है। अब ये आपका कंप्लीट हो गया पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2। अब आप आ जाइए पेज नंबर 3 पे। इसमें आपसे क्या बोल रहा है, डिक्लेरेशन बाय ओबीसी कैंडिडेट ओनली। अगर आपने यहाँ पर, एक मिनट, अगर आपने यहाँ पर कैटेगरी में अगर ओबीसी फिल किया था तभी इस फॉर्म को फिल करिएगा, ठीक है। इस वाले ये फॉर्म को फिल करना है। अगर आपने दूसरा, इसके अलावा अगर दूसरा फिल किया है तो आपको ये वाला फिल नहीं करना है, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो अपना आई एम सन ऑफ, तो अपना नाम, फिर श्री, आप जिसके सन या डॉटर या वाइफ ऑफ, तो उनका नाम लिखना है। जैसे कि मेरा नाम हो गया, और फिर यहाँ पर पिताजी का नाम या जो भी हैं, या हस्बैंड का नाम, वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद रेसिडेंस लिखना है, विलेज ऑफ, टाउन या सिटी, फिर डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट लिखना है, और डिक्लेयर आई एम बिलोंग टू, किस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं। ओबीसी के लिस्ट में आपका जो भी कम्युनिटी है उसको यहाँ लिखना है। और एक बात, हाँ, आप जिस भी स्टेट के ओबीसी कैंडिडेट हैं उसी के हिसाब से फिल करिएगा। अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट पहले अपना निकाल लीजिएगा, उसके हिसाब से देख के भरिएगा, क्योंकि उसमें सेम ऐसे ही लिखा हुआ रहता है, आपको उसी हिसाब से फिल करना है। ये नहीं कि आप कोरस्पोंड एड्रेस के हिसाब से फिल कर दे रहे हैं, वो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, नेम, प्लेस, कहाँ से फिल कर रहे हैं, फिर डेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये है अंडर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। अगर आपने यहाँ पर
अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ एक सर्विसमैन के हिसाब से भरा है, तभी इसको फिल करना है अपना यहाँ सिग्नेचर, डेट और प्लेस, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद अब आप यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। एडमिट कार्ड, आपको 4 एडमिट कार्ड होगा, उसमें आपको फ़ोटो, कहाँ गया फ़ोटो, ये फ़ोटो चिपकाना है और आधा साइन इधर और आधा साइन इधर करना, सेल्फ अटेस्टेड करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। आपको क्या क्या फिल नहीं करना है, यहाँ रोल नंबर नहीं फिल करना है, या साफ साफ लिखा नोट बी फील्ड बाय कैंडिडेट। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आपको यहाँ लिखना है कैपिटल लेटर में, कैंडिडेट का नाम, फिर फादर, हस्बैंड जो भी है उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। आपको डेट ऑफ बर्थ डे, मंथ और ईयर के हिसाब से लिखना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन रजिस्टर नंबर, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा नोट टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट, एग्ज़ाम सेंटर अलॉटेड नोट टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट। फिर कैटेगरी आपको यहाँ पर लिखना है, आपका जो भी कैटेगरी है वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, फिजिकल, स्किल टेस्ट, डेट, टाइम, ये सब आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। यहाँ पर आ जाइए, कैंडिडेट विल बी रिपोर्ट फॉर द रिटन टेस्ट एज एप्लीकेबल अलॉन्ग विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको रिपोर्ट करना है रिटन टेस्ट के लिए। ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड बायोमेट्रिक अटेंडेंस कैंडिडेट विल बी अलाउड टू बी अपीयर फॉर द टेस्ट। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा और आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस अगर वेरीफाई होगा तभी कैंडिडेट को एग्जामिनेशन के लिए बैठने दिया जाएगा। ये कैंडिडेट, ये वाला एडमिट कार्ड आपका एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए है, अगला वाला आपका होगा फिजिकल, यहाँ पर ऐसे ही लिखा होगा फिजिकल टेस्ट के लिए। फिर अगला वाला फिर एडमिट कार्ड उस हिसाब से लिखा होगा, 4 एडमिट कार्ड होगा, आपको चारों एडमिट कार्ड में अपना फ़ोटो यहाँ सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, साइन करना होगा। आपको यही डिटेल सब एडमिट कार्ड सेम ही है, आपको इतना ही डिटेल फिल करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। अब बात करते हैं मेन चीज़ पे, ये वाला छोटा वाला लिफाफा के एक बार और सुन लीजिए। आपको यहाँ 2 लिख के अपना सारा डिटेल फिल करना है। उसके बाद आपको 40 रुपये का स्टैंप लगाना है, डाक टिकट जिसको कहते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाना है, उनसे बोलना है मुझे 10 वाला 4 या 40 वाला 1 या 30 वाला 1 या 10 वाला 1 स्टैम्प टिकट दे दीजिए, वो दे देंगे। और आपको पोस्ट ऑफिस में जाके ऑनलाइन पेमेंट वो नहीं लेते हैं, आपको कैश लेके जाना है और जितने का टिकट लेके जाना है उतने का खुले पैसे लेके जाना है, चेंज न तो वो नहीं देते हैं जल्दी, ठीक है। अब हम आ गए हैं फॉर्म के लास्ट में। आपको क्या करना है, आपको ये निकलवा लेना है, ये फॉर्म के साथ ही है PDF में, उसको निकलवा लेना है। आपको यहाँ से ऐसे आपको इसको छोटा कर लेना है और आपको यहाँ पर लगा देना है। अगर आप ये नहीं निकलवाना चाहते हैं तो सेम टू सेम ऐसे लिखना है। गुड हैंड राइटिंग में वो PDF में दिया हुआ है, आपको गुड हैंड राइटिंग में लिखना है जिससे पता चल सके। अब मेरे हिसाब से आप इसको फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए, इसका ऐसे काट के निकाल लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस भी पोस्ट के लिए फिल कर रहे हैं वो यहाँ लिखना है। जैसे आप अगर फायरमैन के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर फायरमैन लिखना है, और आपने किस कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है तो UR लिखना है। अगर आप जनरल है तभी आप अपने हिसाब से, अगर OBC है, ST ST है, EWS है, MSP है, स्पोर्ट कोटा वाले हैं तो आपको वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मेन चीज़ आ जाता है, इसमें इसी से बहुत लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसको अच्छे से पढ़िए। परसेंटेज इन मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट, उसके अलावा ITI डिप्लोमा आपने जो भी किया है वो, अगर 12th किया है तो यहाँ पर 10th मैट्रिकुलेशन का ही फिल करिएगा, ठीक है। अप टू 50% इन रीडिंग, अगर आपने 50% से ज़्यादा किया है तो रीडिंग में एक फिल करेंगे। बिटवीन 51 to 60% इन स्काई ब्लू, अगर आपने 51 से 60% के बीच में किया है तो स्काई ब्लू में फिल करेंगे। अगर आपने 61% एंड अबव इन ब्लैक इंक ओनली, अगर इस 61% से, अगर इसके परसेंट से अगर आपका ज़्यादा है तभी आपको ब्लैक इंक से लिखना है। मोस्ट ऑफ कैंडिडेट 61% से अबव ही होंगे तो आपको यहाँ पर ब्लैक पेन से फिल करना है, ठीक है। उसके बाद
सिर्फ इसी में आपको कलर का वो है। अगर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको साइन करना है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, और यहाँ पर आप किस माध्यम से आप इसको भेज सकते हैं। रजिस्टर पोस्ट से भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, ऑर्डिनरी पोस्ट से भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी पोस्ट से भेजिएगा तो आपका एप्लीकेशन उनके पास पहुंचेगा नहीं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप जिस भी पोस्ट से भेज रहे हैं वो यहाँ पर टिक लगाना है। स्पीड पोस्ट से भेज रहे हैं तो स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट से भेज रहे हैं तो रजिस्टर पोस्ट पे टिक लगाना है। उसके बाद टू, ये आपका लिखा हुआ होगा। अगर हाथ से लिखना चाहते हैं तो आपको यहाँ लिखना है टू द प्रेसिडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्टर रिक्वायरमेंट बोर्ड शिव CRASC सेंटर साउथ आग्रम पोस्ट बेंगलुरु, और यहाँ पिन कोड दिया हुआ है कर्नाटका। उसके बाद आपको यहाँ क्या लिखना है, मैं यहाँ पर बता दूँ। आपको यहाँ पर अपना नाम, सन ऑफ मतलब कि फादर का नेम, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड और मोबाइल नंबर ज़रूर फिल करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है। ठीक है, इसमें मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर जो बेंगलुरु वाला जो पिन कोड दिया हुआ है वो वर्किंग नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप जब पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो BPM को बोलना है कि ये वाला पिन कोड काम नहीं कर रहा है, तो आप इसके नियर बाई वाले पिन कोड को डाल दीजिए। पर आपको ये करना है कि आपको ये जो फॉर्म दिया हुआ है ना, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, वो पोस्टमैन इसी पिन कोड को देख के डिलीवर करेगा, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम में चढ़ाने के लिए ये वाला पिन कोड नियर बाई पिन कोड डालना पड़ेगा। ठीक है, और आपको स्टैंप अभी नहीं लगाना है। आप जाएंगे वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में तो वहाँ BPM बोलेंगे तभी लगाना है, अगर नहीं बोलेंगे तो नहीं लगाना है। स्पीड पोस्ट करते टाइम शायद डाक टिकट का यूज नहीं होता है, वैसे वहाँ पर स्पीड पोस्ट करने का अलग से पैसा लगता है, उसी में हो जाता है। ठीक है, डाक टिकट नहीं लगाना पड़ता है। तो आप अभी डाक टिकट नहीं लगाएंगे, उनके गाइडेंस के हिसाब से डाक टिकट लगाएंगे, इसीलिए इस पर लिखा हुआ है। अगर आप रजिस्टर पोस्ट करेंगे तब अलग नियम होता है, स्पीड पोस्ट करिएगा तो अलग नियम होता है, ऑर्डिनरी पोस्ट करिएगा तो अलग नियम होता है। मिलना चाहिए, उसी हिसाब से आपको भेजेंगे। तो अब बात करते हैं आपका डॉक्यूमेंट। मेन चीज़ है आपका डॉक्यूमेंट। देखिए, सबसे पहले आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है अपना आधार कार्ड। ठीक है, और मेन चीज़ तो ये है कि बहुत लोग इसमें सेल्फ अटेस्टेड नहीं करते हैं और फिर बाद में कमेंट में आके बोलते हैं कि मेरा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया। तो सबसे पहले आपको कोई भी ऑफलाइन फॉर्म कोई भी भरते हैं तो उसमें सेल्फ अटेस्टेड किया जाता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कैपिटल लेटर में SELFATTESTED सेल्फ अटेस्टेड। लिखने के बाद आपको अपना नॉर्मल साइन जैसे आप नॉर्मल करते हैं वैसा आपको करना है। उसके बाद आपको डेट लिखना है, फॉर्म फिलिंग का डेट, जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। ऐसा आपको सभी डॉक्यूमेंट के साथ करना है। ठीक है, आपको पहले अपना आधार कार्ड लगा दिया। उसके बाद आपको क्या लगाना है, उसके बाद आपको लगाना है अपना सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट लगाना है। अगर नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद आपको क्या लगाना है, उसके बाद आपको लगाना है 10th का मार्कशीट। अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक में है तो एक लगाएंगे, अगर अलग अलग है तो दोनों अलग अलग लगाएंगे। ठीक है, मार्कशीट लगाने के बाद सभी में आपको सेल्फ अटेस्टेड करते जाना है। उसके बाद आपको क्या लगाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाना है, स्कूल, पंचायत या पुलिस स्टेशन से बनवा के। ठीक है, उसके बाद अगर आपने 12th का डिटेल फिल किया है तो एज अ प्रूफ आपको लगाना ही पड़ेगा 12th का सर्टिफिकेट या और मार्कशीट। मेरा 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक में है तो मैंने एक ही लगाया। अगर आपका अलग अलग है तो आपको अलग अलग लगाना ज़रूरी है। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो ठीक है, लगा दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है अगर आपने OBC का, अगर आपने कैटेगरी में OBC लिखा है तो आपको OBC का सर्टिफिकेट लगाना है। तभी लगाना है जब आपके पास सेंट्रल का भी हो और स्टेट का भी आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, तभी लगाना है। अगर आपके पास स्टेट का है सिर्फ तो गलती से भी मत लगाइएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या लगाना है, लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट, आपको ये लगाना ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लगाइएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं।
आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आप सेम टू सेम जैसा मैंने बताया वैसा अगर आप फिल करिएगा तो आपका एडमिट कार्ड ज़रूर से ज़रूर आएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है तभी लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, नहीं पसंद आया है तो कोई बात नहीं। धन्यवाद।